हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बने उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट। तो आपको वैकेंसी पता चल गया होगा कि आपका उत्तर प्रदेश से वैकेंसी और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट से। तो इस प्रकार से जो इस पीडीएफ में जो देख पाएगा, आपको इस वीडियो में आपको 10 अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी दिखाई देगा और 2100 प्लस का वैकेंसी। और जो भी पोस्ट है यहाँ पे गैजेटेड पोस्ट के ग्रुप बी का आपका मतलब लेवल बी, ग्रुप बी का आपका वैकेंसी है लेवल 10 के 8 के 7 के इस तरह से आपका वैकेंसी जो सैलरी मिलने वाला है। तो इस पर ग्रेजुएटेड पोस्ट है यानी राजपत्रित जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका वैकेंसी होगा। तो यहाँ पे जो सबका अलग अलग एक एक पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन, इसका सैलरी दिया हुआ। तो इस प्रकार से जो देख पाइएगा, टोटल आपका 10 गो डिपार्टमेंट से आपका यहाँ पे आपका वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 नंबर में यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट्स है। यहाँ पे 10 नंबर में जो देख पाइएगा डायरेक्टरेट ऑफ होम्योपैथी उत्तर प्रदेश है, यानी आपका ज़्यादा इसमें आपको मेडिकल डिपार्टमेंट्स आपका वैकेंसी दिखाई देगा। और कुछ ये फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट्स है जिसमें आपका सिंपल मास्टर डिग्री भी चाहिए। तो उसको भी सबको मैं एक एक करके यहाँ पे आपको डिस्कस कर दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, आपका योग्यता है कि नहीं, कब से कब आपको फॉर्म भरना है, किस साइट से फॉर्म भरना है, सबको मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी लेकर चल के मैं बताऊँगा। तब तक आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने ग्रुप या दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। इस प्रकार से आप लोग शेयर करते हैं और देखते हैं तो ताकि मुझे पता चलता है, लाइक करते हैं तो कि इस प्रकार के वीडियो की आपको ज़रूरत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर में जो देख पाइएगा आपका 404 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पे लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे उसका पोस्ट का नेम जो होता है वेटनरी ऑफिसर। यहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट से ही है। उसके बाद कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है नंबर ऑफ द सीट्स। तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द यहाँ पे आपके ग्रुप बी का गैजेटेड पोस्ट जिसको राजपत्रित बोलते हैं, उसका लेवल 10 का वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे पे स्केल आपका 5400 से लेकर के 15,600 रहने वाला है, जो कि आपका 1 लाख प्लस का आपका सैलरी मिलने वाला है यहाँ पे। और उसके बाद एज लिमिट में देखो 21 से लेकर 40 वर्ष आपका रहने वाला एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि उत्तर प्रदेश का आपका निवासी है। इस पर इसमें जो भी कैटेगरी है तो उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाता है। जैसे में SC ST के लिए 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 ईयर्स मिलता है, तो इस प्रकार से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बोलते हैं। तो क्या चाहिए आपको, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे का आपके पास डिग्री यानी बैचलर डिग्री चाहिए। यहाँ पे कैची में चाहिए तो वेटनरी साइंस में आपका बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेटनरी साइंस में या फिर एनिमल हस्बेंड्री में आपको चाहिए आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। और आपके पास एक मतलब मस्ट ही आपको अनिवार्य रूप से यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो वेटनरी काउंसिल है यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए। इसके बाद इक्विवेलेंट यदि इसमें से देख लीजिएगा यदि आपके पास कोई क्वालिफिकेशन फिर भी आपका योग्यता बनता है या फिर प्रिफरेंशियल जिसको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन या फिर ऐच्छिक योग्यता बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। इसको सबको जो है पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि आपको 10 गो अलग अलग पोस्ट के लिए सबको अलग अलग बताना है। तो यहाँ पे देख पाइएगा 2 नंबर में देख पाइएगा, तो 2 नंबर में ज़्यादा आपका वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से यहाँ पे एक ही पोस्ट यहाँ पे UR में है जो वैकेंसी, इसका क्वालिफिकेशन इस प्रकार से रहने वाला है। और यहाँ आपका 3 नंबर में जो देख पाइएगा यहाँ पे है आपका, और यहाँ पे 3 नंबर में जो देख पा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ द जनरल ऑफ द फॉर द फैमिली वेलफेयर, और उत्तर प्रदेश से ही आपका। तो फैमिली वेलफेयर जिसको परिवार विकास कल्याण विभाग जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो वहाँ से आपका टोटल पोस्ट यहाँ पे 221 पोस्ट के लिए यहाँ पे और कैटेगरी के अनुसार इस प्रकार से रिजर्वेशन है। उसके बाद यहाँ से लेवल 7 का वैकेंसी हो जाएगा। उसके बाद एज लिमिट 21 से 40 वर्ष रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में आपका पास सिर्फ और सिर्फ का मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशियोलॉजी में, या फिर सोशल साइंस में आपका कोई मास्टर डिग्री है। उसके बाद साथ में आपके यदि आप पढ़े हैं इसमें से कोई सब्जेक्ट यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी है, यहाँ पे साइकोलॉजी है, यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी है, फिर पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में से कोई साइंस है आपका मास्टर डिग्री किए हैं तो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनता है। और फिर प्रिफरेंशियल जिसको यहाँ पे जो देख पाइएगा प्रिफरेंशियल मैंने ऐच्छिक योग्यता यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे 3 गो रखा है, 1 2 3 गो। तो यहाँ पे यदि एक्सटेंशन वर्क में आपके पास है तो ज़्यादा वरीयता मिलेगा, या फिर ट्रेनिंग की आपका फैमिली वेलफेयर में, या फिर आपका टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल के लिए यहाँ पे जॉब किए हैं, या फिर B डिग्री यहाँ पे सर्टिफिकेट या फिर NCC में आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो आपको ज़्यादा प्रीफरेंसेज यानी वेटेज मिलेगा। 4 नंबर में यहाँ पे जो देख पा रहे हैं फूड सेफ्टी एंड द ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर का आपका पोस्ट है। यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ द ड्रग्स है, इस प्रकार से नेम वैकेंसी लिखा हुआ है। उसके बाद टोटल पोस्ट जो देख पाइएगा यहाँ पे 26 को यहाँ पे टोटल पोस्ट है, कैटेगरी के अनुसार आपका डिवाइडेड है। उसके बाद
यहाँ पे ग्रुप बी का गैजेटेड पोस्ट है राजपत्रित, जिसको यहाँ पे लेवल 8 का वैकेंसी आपका सैलरी मिलने वाला 21 से 40 वर्ष में रहने वाला है, और एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। वैसे एसेंशियल यानी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता कहा चाहिए आपके पास, सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए फार्मास्यूटिकल साइंसेस में या फिर मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होना चाहिए, या फिर माइक्रोलॉजी या फिर इक्विवेलेंट, इस प्रकार से आपका डिग्री होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे इसमें जो है एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, तो 3 प्रकार का यहाँ पे 2 नंबर में, और यहाँ पे बी और सी में देखिएगा यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा, जिसमें 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, कंपनी जिसका ड्रग जहाँ पर बनता है, या फिर 18 मंथ्स का यदि आपके पास यहाँ पे लैब टेस्टिंग में जो आपका जो होता है उसका डिग्री होनी चाहिए, या फिर 3 ईयर्स का आपके पास मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब आपका इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और प्रेफरेंशियल जिसको ऐच्छिक योग्यता बोलते हैं, तो इस प्रकार से इसमें भी रहने वाला कि यदि आप टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल के लिए यहाँ पे जॉब किए हैं, या फिर नेशनल कैडेट को एनसीसी से बी डिग्री सर्टिफिकेट मिला है, तो इस प्रकार से आपका जो भी एक पॉइंट जो इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पहुँच कर पढ़ लीजिए, या फिर मेरे नौकरी फर्स्ट के नाम से आपको वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, जाने के बाद वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ से आपको वीडियो अपलोड होने के बाद जो है PDF वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो देख पाइएगा आगे 5 में जो देख पाइएगा यहाँ पे मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपका वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे टोटल पोस्ट 157 के लिए, उसके बाद कैटेगरी के अनुसार इस प्रकार से यहाँ पे गैजेटेड पोस्ट है ग्रुप बी का, उसके बाद लेवल 10 का आपका यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। उसके बाद 21 से 40 वर्ष इसमें भी एज रहने वाला है। एसेंशियल आपका क्वालिफिकेशन जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता देख पाइएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए आपके पास, यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए BDS का, यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में आपके पास डिग्री होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे यदि आपके पास ऑनलाइन जो फॉर्म भराने से पहले यहाँ पे उस समय तक ले आपके पास क्या चाहिए होना चाहिए, एक अनिवार्य रूप से क्या अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र हो चाहिए। उसके बाद डिग्री जो है उसका उत्तर प्रदेश काउंसिल से आपका BDS का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य भी है। और सभी में आपका यहाँ पे प्रेफरेंशियल या फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो जरूरी नहीं है, यदि है तो ज़्यादा आपको वेटेज मिलेगा, तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, अपना पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे 6 नंबर में जो देख पाइएगा यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ यहाँ पे आयुर्वेदा, उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आयुर्वेदा जो मेडिसिन होता है उस वहाँ से आपका वैकेंसी है। वो यहाँ पे जो नेम ऑफ द पोस्ट जो देख पाइएगा, चिकित्सक अधिकारी जिसको बोलते हैं, आयुर्वेदा में होना चाहिए, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदा में। तो इसका जो वैकेंसी है उसका टोटल पोस्ट यहाँ पे 168 159 है। उसके बाद यहाँ पे फिर जो भी पोस्ट है सब ग्रुप बी का है, उसको गैजेटेड पोस्ट है, राजपत्रित है, एज आपका 21 से 40 रहने वाला। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देख पाइएगा डिग्री यानी बैचलर का डिग्री चाहिए सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा में यहाँ पे। और 5 ईयर्स के यहाँ पे देख पाइएगा डिप्लोमा है आयुर्वेदा में तो भी चलेगा। उसके बाद या फिर यहाँ पे उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन होना आपका हर हाल में जरूरी होना चाहिए उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे बोर्ड ऑफ द इंडिया मेडिसिन से, या फिर उसके बाद यहाँ पे एटलीस्ट 6 मंथ का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए आयुर्वेदा मेडिसिन में, या फिर उसके बाद यहाँ पे एलोपैथिक हॉस्पिटल में आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंशियल यानी ऐच्छिक योग्यता है, तो अनिवार्य नहीं है। 7 नंबर में जो देख पाइएगा यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ आयुर्वेदा उत्तर प्रदेश है, ये तो आपका पोस्ट करने में जो होता है मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ से है। इसका जो डिटेल्स है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है इसी में आपका, तो ये आपका टोटल 884 को पोस्ट के लिए आपके इस प्रकार से कैटेगरी में आपका वैकेंसी रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे सब जो भी है ग्रुप बी का गैजेटेड यानी राजपत्रित पोस्ट है, यहाँ पे लेवल 10 का वैकेंसी है। उसके बाद आपका सैलरी मिलने वाला लेवल 10 का, एज लिमिट 21 से 40 रहने वाला। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो देख पाइएगा यहाँ पे जिसको अनिवार्य योग्यता बोलते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन को, तो यहाँ पे फर्स्ट में आपका बस डिग्री चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री चाहिए क्या चाहिए आयुर्वेदा और यूनानी में, यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे। और उसके बाद देख रजिस्ट्रेशन होना जरूरी अनिवार्य है जरूरी यहाँ पे इसका बोर्ड दिया उत्तर प्रदेश से मेडिसिन से। उसके बाद यहाँ पे एटलीस्ट इसमें 6 मंथ का भी है, इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे स्टेट आयुर्वेदिक में या फिर यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल में या फिर डिस्पेंसरी में, तो इस प्रकार से होगा। उसके बाद इक्विवेलेंट है आपके पास यदि कोई डिग्री है, इस प्रकार से यहाँ पे जो लिखा है कोई समकक्ष अहर्ता यह निर्धारित नहीं है, मतलब इसके अलावा दूसरा आपको डिग्री नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंशियल में होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे वहीं सब पोस्ट के लिए प्रेफरेंशियल डिग्री आपका क्वालिफिकेशन दिया है, तो वो अनिवार्य नहीं होता है। और यहाँ पे जो देख पाइएगा 8 नंबर में जो है डायरेक्टरेट ऑफ यूनानी से यहाँ पे, तो इसका पोस्ट का नेम जो होता है चिकित्सा अधिकारी यूनानी में है। और यहाँ पे जो देख पाइए नंबर ऑफ वैकेंसी 25 है, यानी 25 हुआ। और कैटेगरी के अनुसार इस प्रकार से
यहाँ पे नेचर ऑफ द पोस्ट है ग्रुप बी का गैजेटेड पोस्ट है, यहाँ पे लेवल 10 का है। उसके बाद एज जो यहाँ पे 21 से 40 सेम सबका 21 से 40 ही होने वाला है। एसेंशियल यानी अनिवार्य योग्यता में आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री यानी बैचलर का डिग्री होना चाहिए यूनानी टीम में, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ द लॉ से, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से एस्टेब्लिश्ड है उस मतलब आपके पास एक साफ सुथरा डिग्री होना चाहिए और फर्जी नहीं होना चाहिए। उसके बाद 5 ईयर्स का यदि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है यूनानी टीम में तो भी आपका योग्यता बनता है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एटलीस्ट 6 मंथ का यहाँ पे फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्टेट यूनानी या फिर एलोपैथिक हॉस्पिटल में या फिर डिस्पेंसरी में होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ प्रेफरेंशियल में आपको क्वालिफिकेशन है, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ जो देखो 9 में आपका डिपार्टमेंट जो है लेबर डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी इसका पोस्ट का नाम है हेम्योपैथिक में। और उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा टोटल वैकेंसी 7 का है। तो आपका जैसे में रहने वाला लेवल 10 का वैकेंसी है। एज आपका 21 से 40 रहने वाला है। एसेंशियल यानी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होम्योपैथी में। यहाँ पे स्टडी ऑफ ड्यूरेशन जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 5 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे और आपका फिर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश है। उसके बाद प्रेफरेंशियल यानी जरूरी नहीं है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ जो देखो डायरेक्टरेट ऑफ होम्योपैथी उत्तर प्रदेश है और आपका यहाँ पे 10 नंबर में। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट जो दिया गया है होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर से। टोटल यहाँ पे पोस्ट 265 का है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी कौन सा डिवाइडेड सीट है। उसके बाद नेचर ऑफ द पोस्ट यहाँ पे गैजेटेड है, ग्रुप बी का पोस्ट है। उसके बाद पे स्केल 10 का रहने वाला है। एज लिमिट आपका 21 से 40 हो जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो देख पाइएगा यहाँ भी वैसा ही लिखा गया है। आपका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में आपका डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए होम्योपैथिक में जिसका ड्यूरेशन आपका 5 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 5 ईयर्स आपका स्टडी किए होइएगा। या फिर आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री भी है यदि होम्योपैथिक में जिसका ड्यूरेशन यहाँ पे आपका लेस देन यहाँ पे 4 ईयर्स नहीं होना चाहिए, मतलब 4 साल से कम का नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अप्लीकांट शुड भी यहाँ पे फिर से यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश है। उसके बाद यहाँ प्रेफरेंशियल यानी ऐच्छिक योग्यता में है। इस प्रकार से जो देख पाइएगा। तो इस प्रकार से जो भी 10 वो डिपार्टमेंट से था उसको मैंने इसको बता दिया। अब इसको चलते इंपॉर्टेंट जो डेट है उस पर वहाँ पे। तो इस प्रकार से देख पाइएगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन बोलेंगे, UPPCS जिसको बोलते हैं। तो वहाँ से आपका जो वैकेंसी निकला है यहीं जो आपका जो सर्विस कमीशन है आपको सर्विस पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट कराएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर जो देख पा रहे हैं आपके D6/E यहाँ पे लिखा है 22 दिसंबर 2025 आज की डेट में आपका रिलीज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका आज से फॉर्म भराना यहाँ पे शुरू भी हो गया। यहाँ पे 22/1/2026 आपका लास्ट डेट रहने वाला है यहाँ पे। और आपका डेट आपका यहाँ पे आज से जो फॉर्म भराना शुरू भी होगा 22 दिसंबर 2025 है। और इसके बाद आपका करेक्शन जो कर पाइएगा एडिट कर पाइएगा फॉर्म में 29 जनवरी 2026 तक कर पाइएगा। उसके बाद फी का रिकॉन्सिलेशन मतलब फिर से जो फी जो बाकी रह गया उसको जमा कर पाइएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका अप्लीकेशन करने का जो प्रोसेस है सबसे पहले यहाँ पे OTR आपको करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। हर फॉर्म के लिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको करना पड़ता है। तो OTR कीजिएगा सबसे पहले। OTR करने के बाद जो आपको फॉर्म फिल करिएगा तो यहाँ पे जो इसको थोड़ा इन्होंने यहाँ पे डार्क करके लिखा है। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे जो लिखा है IT सर्टिफाइड, मतलब इसके यहाँ पे जो लिखा है आप जो फॉर्म फिल करिएगा उसका आपको हार्ड कॉपी अभी नहीं भेजना है स्क्रीनिंग के आपका दौरान। स्क्रीनिंग मतलब आपका 2 प्रकार पहले आपका OMR बेस पर आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, पोजीशन आपका इंटरव्यू होगा, उससे आपका मेरिट बनना। तब फर्स्ट जो एग्जाम होगा उससे पहले आपको जो फॉर्म भर पाइएगा उसको अप्लीकेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स का जो है आपका हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। बट जब आपको बोला जाएगा तो वहाँ पे आपको फिर से दोबारा भेजना होगा, बट उसके लिए स्पेशल आपका नोटिस निकाला जाएगा, तो अभी भी नहीं भेजना है। तो इस प्रकार से आपका जो फॉर्म भराएगा 3 स्टेज में फॉर्म भराएगा। तो फर्स्ट जो स्टेज होगा यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे अप्लाई ऑथेंटिकेशन विद OTR, आपको फर्स्ट टाइम आपको OTR करना होगा। सेकेंड स्टेज जो देख पाइएगा यहाँ पे सेकेंड स्टेज में आपको एप्लीकेशन जो है आप फिल कर पाइएगा एप्लीकेशन। और थर्ड स्टेज में आपको पेमेंट कर पाइएगा, यहाँ पे ऑनलाइन ही पेमेंट आपका होगा। तो पेमेंट करना होगा। इस पर 3 स्टेप में आपका फॉर्म फिल होगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला तो आपका ईआर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर OBC बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे 105 रुपये लगने वाला, 80 रुपये प्लस 25 रुपये प्रोसेसिंग फी इस प्रकार से रहने वाला है। इसके बाद SC ST के लिए यहाँ पे 65 रुपये लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबल कैटेगरी के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है नील है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जो हैंडीकैप है उनके लिए, फिर एक सर्विसमैन उनके लिए फिर से 40 रुपये और 25 रुपये टोटल 65 रुपये आपको फी पेमेंट आपको करना होगा। यदि आप यहाँ पे किसी भी मतलब फ्रीडम फाइटर्स हैं या फिर वुमेन हैं या स्किल प्लेयर हैं
तो आप जिस कैटेगरी से आते हैं वहाँ से आपको उसी के अकॉर्डिंग भरना होगा। जिसमें ओबीसी से आते हैं तो आपको कितना भरना होगा, तो 105 रुपये। यदि आप SC ST से आते हैं तो 65 रुपये भरना होगा। अब यहाँ से जो देख पा रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए, तो इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आपको जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात है उसको मैं बात कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम जो होगा आपका सबसे पहले 2 प्रकार का अब सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका, पहले एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जिसको 75 नंबर का होगा। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर का आपका, यहाँ पे 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। तब 75 25 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। इंटरव्यू में उन्हीं को बुलाया जाएगा जो स्क्रीनिंग एग्जाम 75 नंबर का है उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, उन्हीं को फिर से आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग एग्जाम जो होगा उसमें आपका 1/3 यहाँ पे 0.33 आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला। आपका एग्जाम का मोड क्या रहने वाला है, तो OMR बेस्ड जो यहाँ पे देख पा रहे हैं OMR शीट पे आपका एग्जाम होगा। और इसका डेट अभी अनाउंस नहीं किया है, बट आपका जो डेट जो है आपको अनाउंस किया जाएगा। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा मिलता रहेगा। और इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग 40% 35% आपका आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। बट ऐसा नहीं कि उतना 40% ला लीजिएगा आपका मेरिट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब मिनिमम उतना रखा गया है रेस में रहने के लिए। मेरिट में तो बनाने के लिए आपको अधिक से अधिक नंबर लाना होगा आपका स्क्रीनिंग एग्जाम और इंटरव्यू दोनों में, ताकि दोनों पे आपका मेरिट बनने वाला है। इसमें आपका हिंदी जो नॉलेज है इसमें आपका इसेंशियल है, मस्ट यानी आना जरूरी है आपका हिंदी लैंग्वेज। तो इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट था, जो पॉइंट था उसको मैं बता दिया। अब डायरेक्ट किसी ऑफिशियल साइट पे लेके चलते हैं, कैसे आपको जो फॉर्म जो है फिल कर पाइएगा वहाँ बताता हूँ। इस प्रकार से आप कोई भी एक ब्राउजर जो ओपन कर लीजिएगा या सर्च बार में आइएगा, सर्च बार में upsc.ep.nic.in सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे ओपन इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे जो साइट देख रहे हैं इस पहले वाला साइट पे जो आपको ओपन करना होगा, तो ओपन करने के बाद इस तरह से सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद आपके नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग ओपन होगा। अभी जो यहाँ पे इसका जो सर्वर जो है यहाँ पे साइट इसका स्लो चल रहा है, क्योंकि जो मैंने आधे घंटा से इसको मैंने ज़्यादा वेट कर लिया। फिर उसके बाद हर यहाँ पे गूगल पे क्रोम पे मैंने ओपन कर लिया, बट ओपन नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप लोग से सॉरी भी चाहता हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे ओपन नहीं हो पा रहा है। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे जाइएगा इसके रिक्रूटमेंट और एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ से आपका अप्लीकेशन का आपका जो है PDF मिल जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो अप्लाई भी कर पाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।